हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मैपिंग के बारे में। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके कुछ चीज़ों को पढ़ा था और क्वेश्चंस भी हमने लगाए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैपिंग के और भी क्वेश्चंस हम लोग को लगा लेने चाहिए, हमको लगा। तो यहाँ पर हमने पहले एक रूल्स अच्छे से बना दिए हैं, अच्छे से आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं कि मैपिंग के 2 रूल्स यहाँ पर आपको जानने जरूरी होते हैं, जिसके बेस पे हर एक मैपिंग आप कर सकते हैं। किसी भी तरीके का अगर इसमें क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला रूल क्या है। देखिए मैपिंग क्या होती है, थोड़ा सा हम आपको अगर बता दें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसकी पिछली क्लास को नहीं लिया और आपसे हम कहेंगे कि अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली है तो प्लीज़ 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 जा करके चले जाइए और पिछली क्लास देख करके फिर आइए, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जो है पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ों को अच्छे से समझना। देखिए तो देखिए यहाँ पर जो मैपिंग होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर फंक्शन होता है, कोई भी एक फंक्शन होता है, उसमें ये बताया जाता है कि वो आच्छादक है, यानी कि ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है, इकाई है कि नहीं है। अब ये इकाई क्या है, ऑन टू क्या है, इनटू क्या है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं तो आपको पीछे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम फिर से पढ़ाएंगे तो फिर से वही चीज़ हो जाएगी कि भाई इंट्रोडक्शन फिर से दे दिया, ठीक, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप पिछली क्लास देख लीजिए, ठीक है प्लीज़। चलिए, तो क्या हम यहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पर हमको मैपिंग में 2 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है फंक्शन, मतलब कि जो हमारा फलन है वो एकाकी है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरे साथ, क्योंकि अगर आपको ये कंफर्म होगा कि वो एकाकी है कि नहीं है, तो अगर एकाकी नहीं है तो बहु एकाकी होगा, ठीक। 4 चीज़ें होती है ना, 4 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है एकाकी, एक होता है बहु एकाकी, बहु एकाकी, एक होता है आपका आच्छादक, आच्छादक, और एक होता है आपका अंतःक्षेपी, ठीक है, अंतःक्षेपी। ये 4 करके होते हैं। इन्हीं 4 से कुछ और भी बनते हैं, ठीक है। इन्हीं चारों में से मिला करके इनके कंपोजिशन टाइप से भी बनते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर बन गया एकाकी आच्छादक, एकाकी अंतःक्षेपी, एक बन जाएगा बहु एकाकी आच्छादक, बहु एकाकी अंतःक्षेपी, ठीक है। इस तरीके से और भी बनते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया जाता है और पूछा जाता है कि जो आपका फंक्शन है वो कैसा है, किस तरीके का है, ठीक है। तो वहाँ पर एकाकी बताना होता है, आच्छादक बताना होता है, बहु एकाकी बताना होता है, अंतःक्षेपी बताना होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 तरीके, मतलब जो उसको निकालने के हैं वो हम लोग सीखेंगे। अगर हम एकाकी पता कर लेते हैं, अगर मान लीजिए कि किसी फंक्शन में ये पता होगा कि ये एकाकी है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि वो बहु एकाकी नहीं है। बात क्लियर है? तो 2 एक ही चीज से हो जाएगा, एक रूल से। यानी कि अगर एकाकी है तो ठीक है भाई, बहु एकाकी नहीं होगा, और एकाकी नहीं है तो क्या होगा, बहु एकाकी होगा। ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा आएगा, तो दूसरे में क्या क्लियर करेंगे कि वो आच्छादक है। अगर आच्छादक है तो ठीक है, आच्छादक है मान लेंगे, लेकिन आच्छादक नहीं है तो हम उसको अंतःक्षेपी मान लेंगे। बात क्लियर है? तो हमको 2 चीज बस चेक करने की जरूरत पड़ती है किसी भी फंक्शन को ये बताने के लिए कि उसकी मैपिंग कैसी है, उसका जो प्रतिचित्रण होगा वो एकाकी होगा, बहु एकाकी होगा, आच्छादक होगा या फिर अंतःक्षेपी होगा। तो 2 चीजें हम चेक करते हैं। सबसे पहला चेक करते हैं एकाकी होगा कि नहीं होगा, दूसरा चेक करते हैं आच्छादक होगा कि नहीं होगा। तो हम कैसे चेक करते हैं, हमने रूल यहाँ पर लिख दिया, फंक्शन विल बी 1 मतलब कि जो फंक्शन है वो 1 फंक्शन होगा कि नहीं होगा। कैसे पता किया जाए, तो यहां पर पता करने के लिए देखिए हमने रूल लिखा हुआ है, छोटा सा भी क्वेश्चन लेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अगर किसी 2 अलग अलग इनपुट, यानी कि 2 अलग अलग इनपुट समझेंगे किसमें के लिए आउटपुट अलग अलग आता है तो फलन एकाकी होगा। क्या कहने का मतलब है, ध्यान से देखिए। पहले हमने कहा कि एक यहाँ पर ये सेट ए है, ये सेट आपका बी है, ठीक है। इसमें कुछ नंबर्स है 1 2 3 4 5, इसमें कुछ है ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे करके नंबर्स हैं, ठीक है। अब इनके बीच एक रिलेशन है, एक फंक्शन बना हुआ है, एक रिलेशन होगा। जो भी रिलेशन होगा वो आगे यहाँ पर लिखा होगा। ए और बी के बीच में जो भी रिलेशन होगा वो यहाँ पर बताया गया होगा, वो यहाँ पर बताया जाएगा एफ ऑफ एक्स करके, ठीक। जो भी रिलेशन यहाँ पर होगा वो रिलेशन यहाँ पर आपके पास में लिखा रहेगा। अब यहाँ पर ए 1 से कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, इस तरीके से आपको नंबर्स दी रहेंगी। तो इसी तरीके की जो चित्रण करते हैं उसी को हम लोग मैपिंग कहते हैं। तो इसमें एकाकी हम किसको कहते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, एक इनपुट देते हैं, जैसे कि हमने पहले इसमें यहाँ से ये हमारा डोमेन होता है और ये हमारा कोडोमेन होता है। तो डोमेन से नंबर उठा करके यहाँ पर फंक्शन में रखते हैं, तो जो यहाँ पर वैल्यू आती है वो कोडोमेन से आती है।
बात समझ पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको रखेंगे एक वैल्यू को, पहली वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे कि अलग अलग इनपुट्स देने पर, जैसे कि x1 x2 x3 x4 x5 x6 ऐसे करते करते हम नंबर देते चले जाए। जैसे हमने 1 दिया तो यहाँ पर a आया, हमने 2 दिया तो यहाँ पर b आया, हमने 3 दिया तो यहाँ पर c आया, हमने 4 दिया, यानी कि अलग अलग जब वैल्यू हम दे रहे हैं, ये वैल्यू दिया तो ये आया, ये वैल्यू दिया तो ये आया, ये वैल्यू दिया तो ये आया, ये वैल्यू दिया, तो अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग मान आ रहे हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, एकाकी कहते हैं। यही तो हमने आपको समझाया था। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर किसी दो अलग अलग इनपुट्स, यानी कि हम दो दे करके चेक करते हैं, ठीक है। चेक करने का दो तरीका, मतलब कि केवल हम 2 बार चेक करते हैं, बाकी का हम मान लेते हैं कि वो ऐसा ही होगा, ठीक। और होने को तो यहाँ पर बहुत सारा होता है, तो आप यहाँ पर x1 x2 x3 बहुत दूर तक कर सकते हैं। तो हम 2 देते हैं, x1 और x2 देते हैं। इसके लिए अगर आउटपुट अलग अलग आता है, जैसे कि हमने पहले x1 दिया तो यहाँ पर आउटपुट कुछ आया, दूसरा दिया तो कुछ आया, तो कहने का मतलब ये इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा, तो एकाकी ही तो होगा। एकाकी हम किसको कहते हैं, जो एक और एक से जुड़ा हो, मतलब यहाँ का एक से जुड़ा हो, यहाँ पर एक से जुड़ा हो, उसको एकाकी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, आउटपुट अलग अलग होना चाहिए, तब फलन क्या होता है, एकाकी होता है। इसको पता करने का तरीका क्या है, यहाँ पर एक फलन आप यहाँ पर x1 के लिए लीजिए और वही x2 के लिए लीजिए। अगर x मतलब कि यहाँ पर ये y कहाँ से आ गया, x1 और x2 जो है आपका इक्वल आ जाता है, x1 और x2 जो है इक्वल आ जाता है, तो हम कहते हैं कि फलन जो है एकाकी है। अभी घबराइएगा नहीं, या भी अगर आप परेशान होने लगे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार समझ नहीं आ रहा है, चलो क्लास छोड़ के भागते हैं, तो भागिए नहीं। क्लास में जो क्वेश्चन होने वाले हैं उसको देख करके जाइए, क्लास में जो क्वेश्चन होंगे और ये जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, उन दोनों के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए इतना बस समझते चलिए, इतना आप क्लियर हो गया कि भाई अलग अलग आएगा तभी हम एकाकी कहते हैं, सही है। चलिए अब यहाँ पर आच्छादक कब कहेंगे, फलन को आच्छादक हम कब कहते हैं, तो यहाँ पर आच्छादक कहते हैं कि अगर सभी पॉसिबल आउटपुट्स, यानी कि जो आउटपुट्स आते हैं, जितने भी आउटपुट्स आ सकते हैं, जो भी यहाँ पर उसका कोडोमेन दिया गया हो, यानी कि सह प्रांत दिया गया हो, जो भी दिया गया हो, उसके लिए कोई ना कोई इनपुट जरूर मौजूद हो, यानी कि इधर इसका मौजूद हो। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि f और g के लिए कोई मौजूद नहीं है इधर इनपुट में, इधर का ये इनपुट होता है, यानी कि फंक्शन में इसको हम इनपुट करते हैं, और इधर का जो होता है ये सब आउटपुट होता है, यहाँ से निकलता है फंक्शन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों के लिए इधर कुछ नहीं है, तो जब इन दोनों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये आच्छादक आपका नहीं होगा, ठीक। आच्छादक ये नहीं होगा, ये अंतःक्षेपी हो जाएगा, यानी कि ऑन टू नहीं होगा, ये इनटू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर क्या होता है, कोई ना कोई आउटपुट मौजूद हो तब हम कहेंगे कि ये ऑन टू है, तो यहाँ पर मौजूद तो है नहीं। तो अगर हम इन दोनों को हटा दें, अब देख पा रहे हैं कि इसके लिए भी मौजूद है, इसके लिए भी इधर मौजूद है, इसका भी मौजूद है, सबका यहाँ पर इनपुट मौजूद है, तो अब इसको हम क्या कहेंगे, ऑन टू कहेंगे। ऑन टू का मतलब कि जितने भी यहाँ पर ये चीज़ें हैं वो सब के सब एक किसी ना किसी रिलेशन में हो। ये सब हमने कल की क्लास में समझाया था, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ जाइए, देख करके आइए। और ऐसे उछल कूद करके अगर पढ़ाई करेंगे तो फिर नहीं होगा कि एक क्लास देखी, आधी देखी, छोड़ी, आगे बढ़ा, ये किया वो किया, नहीं आएगा। क्वेश्चन सोचेंगे कि भाई हम क्वेश्चन ही दिन भर लगाते रहे, फिर थ्योरी पढ़ोगे तब तो क्वेश्चन लगाओगे, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी इस वजह से। चलिए आगे क्या करना है कि कैसे इसको चेक करेंगे, तो जो फंक्शन होता है उसको y के इक्वल रख देंगे। y को इक्वल रखने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि अगर जो y है वो कोडोमेन में उसका अवयव है, ठीक है, के लिए कोई ना कोई, यानी कि जो हमारा कोडोमेन है उसी का तो ये एलिमेंट होगा y, ठीक है। तो y उसका एलिमेंट होगा, तो उसके लिए अगर कोई ना कोई x मिलता है, यानी कि उसका इनपुट मिलता है कोई ना कोई, तो यहाँ पर उसको हम ऑन टू कहेंगे। और एक चीज हमने आपको बताई थी, उसी क्लास में बताई थी, कि इसका जो रेंज होता है, यानी कि जो हमारा ऑन टू होता है, ऑन टू जो होता है, इसका रेंज और कोडोमेन सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसका रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब जिससे जिससे कनेक्शन बना हो, तो कनेक्शन इन 5 से बना है, और 5 से बना है, 5 कोडोमेन में भी है, ठीक। तो ऑन टू भी है, तभी ऑन टू कहेंगे। अगर मान लीजिए कि ई एफ, यहाँ पर एफ मान लीजिए लिख दिए, तो यहाँ पर देख रहे रेंज यहाँ से यहाँ तक की है, रेंज यहाँ से यहाँ तक की है, और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ये आ गया है, ठीक। और ये कोडोमेन में यहाँ से यहाँ तक है, तो कोडोमेन बड़ा हो गया, रेंज आपका छोटा हो गया, तो बराबर तो नहीं रह गया, तो ये हम इसको ऑन टू फिर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इसको हटा देते हैं तो ऑन टू कहेंगे। बात समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लाते हैं, तो फिर आप समझेंगे और अच्छे से। इरेज करने का कहाँ गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा, सब क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 क्या है, f ऑफ r
आर यहाँ पर ये है, और फंक्शन क्या दिया गया है, इस तरीके से ये लिखा रहता है के लिए ऐसा वगैरह ये सब लिखा रहता है, बात वही होती तो आप उसको समझ जाइएगा। ठीक है, एक बार हम लिख दे रहे हैं, बार बार इसको नहीं लिखेंगे। अब इतना तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करिए, ठीक, इतना है, ठीक है। तब आपको बताना है कि प्रतिचित्रण क्या होगा। प्रतिचित्रण क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन हम इंग्लिश में लिख दे क्या, ऑप्शन हम इंग्लिश में लिख दें, चलिए इंग्लिश में समझ जाइएगा। 1 1 यानी कि एकाएकी, मेनी वन यानी कि मेनी वन यानी कि बहु एकाएकी, और उसके बाद 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू क्या होता है, एकाएकी आच्छादक। उसके बाद क्या है, मेनी वन है यार, मेनी वन और ऑन टू यानी कि बहु एकाएकी आच्छादक। ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में ऑप्शन है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है क्या आएगा भाई। कहने का मतलब क्या है कि ये आपके पास में फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसकी मैपिंग करनी है, मैपिंग करके बताना है कि एकाएकी होगा, क्या आच्छादक होगा, क्या होगा, कैसा होगा, ठीक। तो अब देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले जब भी आपको फंक्शन दिया जाएगा, क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आप उसमें ये देखेंगे कि हम उसको चेक करके बताएं कि वो हमारा एकाएकी है कि नहीं है, ठीक है, एकाएकी है कि नहीं। तो एकाएकी चेक करने का हमने तरीका क्या बताया, इसको चेक करने का हमने तरीका बताया कि आप एक बार x1 रखिए, एक बार x2 रखिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है, लास्ट में इक्वल आना चाहिए तो होगा, ठीक। तो यहाँ पर तो इस तरीके से रखने का कुछ नहीं, आप इसको अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं। देखिए जो आपका कॉस होता है, यहाँ पर रेंज बताई जाती है, ये जो आपका आर होता है, यानी कि ये आर से किसको डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स को, ठीक है, और यहाँ पर ये आर किसको डिनोट करते हैं, ये भी रियल नंबर ही है, मतलब कि इसके डोमेन में भी रियल नंबर्स है और को डोमेन में भी रियल नंबर्स ही है। बात समझ पा रहे हैं, डोमेन में भी रियल नंबर है और को डोमेन में भी रियल नंबर्स है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर फंक्शन बन रहा है उसमें दो यहाँ पर डोमेन आएंगे, यानी कि ये आपका रियल नंबर्स होगा, यहाँ पर भी रियल नंबर्स होंगी। रियल नंबर क्या होती है, रियल नंबर्स क्या होती है, हमने पढ़ाया हुआ है पहले ही नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में। तो उसमें कोई भी नंबर आती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव संख्या, भिन्न संख्या, और कोई भी नंबर आप जितनी भी जानते हैं, जितनी भी यूज करते हैं मैथ में, सब रियल नंबर ही तो होती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि f ऑफ x इक्वल क्या है, cos x, ठीक है। ये है कहने का मतलब है कि हम यहाँ से डोमेन में से उठा के रखेंगे वैल्यू, और जब हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर भी वो रख जाएगा, ठीक है। फंक्शन के बारे में हमने आपको समझाया था, क्वेश्चन भी कराए थे कि जब हम यहाँ पर रखते हैं तो वो यहाँ पे आती है, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इस पर हम लिखते जाएंगे। लिखने का मतलब कि उससे रिलेशन बनाते जाएंगे। जैसे जैसे ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर हो सकती हैं। जैसे हम क्योंकि ये कॉस वगैरह है तो हम वैल्यू को देखेंगे जो हमारी एंगल की वैल्यूज आती हैं, ठीक है। जैसे कि 30 हम रख सकते हैं, ठीक। जैसे कि हम 60 से स्टार्ट करते हैं, 60 हमने रख दिया, ठीक है, 60 डिग्री, और हमने यहाँ पर 300 डिग्री रख दिया, हमने यहाँ पर 420 डिग्री रख दिया, ठीक। और भी इस तरीके से हम यहाँ पर रखते चलेंगे। बहुत नंबर है, इसके ऊपर भी बहुत नंबर है भाई, रियल नंबर है तो कोई भी नंबर आ सकती है, कोई भी नंबर आ सकती है, कोई भी नंबर, ठीक। तो अब जब इन नंबर्स को आप यहाँ पर फंक्शन में रखेंगे तो यहाँ पर कॉस में वो जब जाएगा तो उसकी कुछ ना कुछ बाहर वैल्यू निकल करके आएगी। जैसे आप कॉस 60 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी। अब ये भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर में भी बहुत सारी नंबर है, जैसे कि -1 है, चलिए और भी लिख दीजिए, जैसे -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, भाई 1 है, इसके बाद बटे में भी होगा, 1/2 होगा, 1/4 होगा, फिर यहाँ पर 2 होगा, फिर 3 होगा। इस तरीके से बहुत सारी नंबर होंगी, इस तरीके से बहुत सारी नंबर होंगी, इधर भी चलती जाएंगी, इधर भी चलती जाएंगी, आगे भी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रियल नंबर्स के हैं। तो अब देखिए यहाँ पर फंक्शन है, तो फंक्शन में किसका किसका रिलेशन बन पाता है, आप खुद से दिमाग लगा करके रिलेशन बना लेंगे तो आप बता पाएंगे कि ये आच्छादक है कि नहीं। अगर आपने इसके पिछली क्लास देखी है तो देखिए, आप यहाँ पर वैल्यू 60 रखिए, तो अगर आप cos 60 की वैल्यू निकालते हैं तो cos 60 की वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है 1/2। अगर आप निकालेंगे cos 60 की वैल्यू तो 1/2 आती है, ठीक है। अगर आप cos 300 की वैल्यू निकालेंगे तो भी 1/2 ही आती है।
हमने जानबूझ करके ऐसी ही वैल्यू रखा, ठीक है, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये भी 1/2 ही आएगी। अगर आप 420 रखेंगे तो भी यहाँ पर ये क्या आएगी, 1/2 ही आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई ये इस तरीके का फंक्शन है, जिस तरीके का फंक्शन होगा उसी तरीके से वो काम करेगा। फंक्शन का ये मतलब होता है कि जैसे फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है, समझिए फंक्शन क्या करता है। जैसे लॉग है, लॉग एक फंक्शन है, साइन है, साइन एक फंक्शन है, कॉस है, कॉस एक फंक्शन है, टैन है, टैन भी एक फंक्शन है। तो बहुत सारे फंक्शन हमारे पास में है। फंक्शन क्या करते हैं, किसी एक यूनिट को दूसरे में चेंज करते हैं। बात समझ पा रहे हैं? जैसे कि कॉस है, साइन है, टैन है, तो ये क्या करते हैं, ये जो हमारे एंगल होते हैं उसको नंबर में चेंज करते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि साइन 30 इक्वल क्या होता है, 1/2। कहने का मतलब यहाँ पर ये एंगल था, ये एंगल था, लेकिन इसको कैसे चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में, एकदम नॉर्मल नंबर में चेंज कर दिया। तो ये कौन चेंज किया, साइन चेंज किया। क्या साइन नहीं होता तो, मतलब साइन अगर यहाँ पर नहीं अवेलेबल होता तो क्या 30 को हम कभी ऐसा लिख सकते थे, कभी नहीं लिख सकते थे। तो ये जो फंक्शन होते हैं इसको किसी दूसरी नंबर में चेंज करते हैं, किसी दूसरी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं, ठीक। अब साइन है तो वो अलग तरीके से करेगा, कॉस है तो अलग तरीके से करेगा, टैन है तो अलग तरीके से करेगा। तो हर एक फंक्शन का काम होता है। अब ये फंक्शन कहाँ से बनते हैं, कौन बनाता है, तो फंक्शन को जो हमारे मैथमेटिक्स होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, वो डेवलप करते हैं, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, फिर जाकर के वो नए नए फंक्शंस बनाते हैं, नए नए फंक्शन का इन्वेंशन होता है, ठीक है, वो बनता है, ठीक, तब जाकर के ये मैथ्स में आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कहीं से उठ करके आ गए होंगे। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर कॉस फंक्शन क्या कर रहा है, बस आप 60 रख रहे हैं तब भी वैल्यू आ रही है, 30 रख रहे हैं तब भी वैल्यू वही आ रही है, 120 मतलब 420 रख रहे हैं तब भी वैल्यू वही आ रही है। तो अब आप यहाँ पर सोचिए खुद से, क्या ये एक ही हो सकता है, क्या ये एक ही हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। एक का क्या मतलब होता है, एक का संबंध एक ही से हो। जैसे कि 60 का संबंध अगर इससे हो गया तो इसका संबंध इससे नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा भाई। अगर 2 लोगों से संबंध होगा तो गड़बड़ी हो जाएगी ना, इसका भी संबंध इससे नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। अब जब हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनी वन, यानी कि बहु एकाएकी कहते हैं। एक का संबंध बहुत लोगों से, बहु एकाएकी है, ठीक है, तो बहुत लोगों से है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये तो हो गया कि ये मेनी वन है, क्या है, मेनी वन, यानी कि बहु एकाएकी है। ये तो कंफर्म हो गया कि ये एकाएकी नहीं है, बहु एकाएकी है, कंफर्म। अब हम ये देखेंगे कि ये आच्छादक है या फिर अंतःक्षेपी है। आच्छादक का मतलब जिसमें सारे के साथ संबंध हो, बाकी के नंबर्स के साथ नहीं हो, ठीक है। तो अब चलिए ठीक है, हम ये मान ले कि चलिए इसके साथ हो। तो अगर जितनी भी नंबर आपको यहाँ पर दिख रही हैं, चाहे वो 1 हो, 0 हो, -1 हो, 2 हो, 1/4 हो, 2 हो, 3 हो, जितनी भी नंबर दिख रही है इसमें किसी न किसी के साथ, हर एक के साथ अगर संबंध है, जैसे कि इसके साथ भी हो, इसके साथ भी हो, इसका नहीं, किसी और भी नंबर का, जैसे इसके ऊपर भी होगा ना 50, 40, 30, उनका इसके साथ हो, लेकिन किसी न किसी के साथ होना चाहिए, तब जाकर के वो ऑन टू होता है। क्या होता है, वो ऑन टू होता है, यानी कि सब इसमें जितनी नंबर है उसमें सबका संबंध इतनी सारी नंबर से होना चाहिए, तब हम उसको ऑन टू कहेंगे। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो हमारा कॉस होता है, ठीक, इसको ऑप्शन को एक साइड में करते हैं, जो आपका कॉस होता है, आपने रेंज पढ़ी होगी 12th में, आपने रेंज के बारे में पढ़ा होगा कि जो कॉस होता है उसकी रेंज होती है। रेंज छोड़िए, अगर आप जो ट्रिग्नोमेट्री का जब आप फॉर्मूला याद करते हैं तो आप उसमें देखे होंगे कि जो कॉस की वैल्यू होती है वो -1 से लेकर के, मतलब -1 से छोटी नहीं होती है और 1 से बड़ी नहीं होती है, उसी के बीच में टहलती रहती है, उसी के बीच में टहलेगी। तो कहने का मतलब है कि इसकी जो रेंज, इसका जो रेंज आता है वो क्या होगा, इसका जो रेंज आता है -1 और 1 होता है, ठीक, यानी कि -1 से लेकर के 1 तक होता है। तो कहने का मतलब है कि आप कोई भी वैल्यू इसमें से रख लीजिए, कोई भी वैल्यू रख लीजिए, वैल्यू आप यहाँ पर सब रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो आपका डोमेन होता है वहाँ पर कोई सारी वैल्यू आप रख सकते हैं, हर एक का संबंध होता है, ठीक है। अब हर एक का संबंध होगा, हर एक का, cos 1 का भी संबंध होगा यहाँ के किसी ना किसी से। अब किससे होगा वो अलग बात है। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी रेंज ये बता दी गई कि -1 से 1 तक ही होता है। कहने का मतलब अगर किसी का संबंध, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई नंबर है उसका संबंध होगा भी, तो -1 से 3-4 ठनी का होगा, अलग बात है, ठीक है। हो सकता है 0 से हो, ठीक है, हो सकता है 1 से हो, ठीक, हो सकता हो 1/4 से हो सकता है यहाँ पर 1/4 तो 1 से छोटा होता है, ठीक। अच्छा, इसको ये 1 को इधर लिखना चाहिए था, इसके बाद में ना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी हम लिख दिए हैं, बस समझ लीजिए कि
यहाँ पर मान लीजिए कि चलिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं भाई 1 बाई, ये तो और छोटा तो इसको और पहले रखना चाहिए था। चलिए कोई कहीं भी लिख दिए हैं, बस आप समझ लीजिए कि नंबर लिखे हुए हैं, समझाने के लिए वो आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर किसी का संबंध इससे है, तो बस इतने ही नंबर्स का इसमें संबंध बन भी सकता है, इतने का, जितना आप यहाँ पर चारों देख पा रहे हैं इसमें से। मतलब इसके बीच में भी और छोटी छोटी नंबर्स होंगी, हजारों नंबर होंगी छोटी छोटी, यानी कि -1 से लेकर के 1 तक में कितनी नंबर होंगी, इनफाइनाइट नंबर्स होंगी, छोटी छोटी नंबर्स, ठीक। तो उनसे संबंध होगा, तो बाकी की नंबर्स तो बच जाएंगी ना, इधर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर -2 -5 -8 ये सब बच जाएगा। तो जब सब इधर का बच रहा है, इधर का सब बच रहा है, तो वो ऑन टू हो सकता है क्या? कभी कभी नहीं हो सकता। तो जब ऑन टू नहीं हो सकता तो ये कैसा हो जाएगा, मेनी 1 और आगे में इनटू हो जाएगा। मेनी 1 आगे में क्या हो जाएगा, इनटू, यानी कि मेनी 1 और आगे आप क्या कह सकते हैं, आच्छादक, सॉरी अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी, ठीक है, अंतःक्षेपी। तो ये इस तरीके से ऑप्शन आपके पास में है कहीं पर, बहुएकाकी अंतःक्षेपी। तो मेनी 1 इंटू मेनी 1 हो गया, मेनी 1 और 2 ऑप्शन ही नहीं है, तो जब ऑप्शन नहीं है तो आप केवल मेनी 1 में लगा देंगे, क्योंकि मेनी 1 तो है ही, अगर आप इसको लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है, अंतःक्षेपी है लेकिन दिया ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बस बहुएकाकी ही बता देंगे। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर अभी भी यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज चले जाइए वहां पर देख के आइए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी तरह तरह से चीजें बताते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ये क्या लिखा है, फलन। ये 2 दिन से हम अपनी राइटिंग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं भाई, हाँ ऐसा कुछ है क्या? चलिए यहां पर इक्वल में क्या है, 3x - 7। तो f का प्रतिचित्रण बताना है, प्रतिचित्रण यानी कि मैपिंग बतानी है, हिंदी मैपिंग है, ठीक है। चलिए ऐसे लिख दीजिए, क्या क्या है ऑप्शन में आपके पास में, क्या है देखिए, ऑन टू, कांस्टेंट, मेनी 1 और इनटू, ये आपके पास में ऑप्शन है, ठीक। कांस्टेंट कहाँ से आ गया भाई, ये कौन सा ऑप्शन है, आप सोच रहे होंगे। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, जो बच्चे इसके बारे में पढ़े ही नहीं उसको लगेगा कि यार हो सकता है कांस्टेंट हो, इसका वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो उसी में टिक करके आ जाएंगे। तो ऑप्शन कुछ भी दे देता है, ठीक है, तो आपको उसमें ध्यान रखना है। बात क्लियर है? बाकी क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर माइनस ही है ना, हाँ यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपको फलन दे दिया है, तो फलन में 2 चीजें फिर से आप क्या आ जाएंगी, एक डोमेन और एक कोडोमेन। एक यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, मतलब कि इसमें भी रियल नंबर्स ही है, मतलब कोई भी नंबर आ सकती है। फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है f ऑफ x इक्वल में 3x - 7। तो अब देखिए इसका तरीका हम आपको बताते हैं, वो तो कॉस का था, तो वो तो हमने ऐसे रख के वैल्यू चेक कर ली, लेकिन आप बार बार वैल्यू रख करके चेक नहीं कर सकते, ठीक, बार बार वैल्यू रख करके चेक नहीं कर सकते। कहने का मतलब यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। रियल नंबर हमने बताई, हर एक नंबर होती है, जितने नंबर हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में सब नंबर रियल नंबर्स होती हैं, और इधर भी कोई भी नंबर आ सकती है, ठीक। तो क्या सबका संबंध सबके साथ में होगा, यानी कि एक का संबंध एक के साथ में होगा तो एक ही कहेंगे, और जितने भी इधर है वास्तविक संख्या, सबका वास्तविक संख्याओं के साथ मिलान होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे कि वो क्या है, आपका एकाकी भी है और आच्छादक भी है, ऑन टू भी है। तो चलिए कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने का जो ये तरीका हमने लिखा है उसको एक बार इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसको हटा दिया जाए, चलिए इसको हटा देते हैं, ये भी आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर आपको कभी डायग्राम बना करके दे दे तो डायग्राम बना कर दे देगा, तो तब तो एकदम आसान हो जाएगा, तब तो उसको तुरंत ही आप हलवा जैसा करके आएंगे। तो हमने क्या कहा कि एक बार आप x1 रखिए, एक बार x2 रखिए। तो आप यहाँ पर एक बार रखिए यहाँ पर वैल्यू, तो क्या करेंगे, यहाँ पर x1 रखेंगे, मतलब ऐसे कीजिए कि f ऑफ x1 इक्वल में f ऑफ x2 कीजिए, ठीक, यही करना है आपको। तो f ऑफ x1 रखेंगे, तो कहने का मतलब आपका जो फंक्शन है उसमें x रख देंगे, x1 रख देंगे, तो पहले में रखेंगे तो x1 - 7 नहीं आएगा, और इक्वल में यहाँ पर रखेंगे तो
3x2 - 7 आएगा। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, अगर x1 और x2 इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये एक एक ही है, यानी कि 1 1 है। तो यहाँ से देखिए -7 से -7 कट जाएगा। कैसे कटेगा अब इसको आप लोग जानिए, ठीक है। इतनी मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना समझिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या ही किया जाए, क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस वो कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा तो x1 = x2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देयर फोर है ना, वी कैन से इट इज 1 1 फंक्शन, ठीक। तो 1 1 फंक्शन ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 1 हो गया भाई, एक ही हो गया, एक ही लिखना है, ठीक। एक ही तो फिक्स हो गया। अब हमको ये बताना है कि ये आपका आच्छादक होगा कि नहीं होगा, आच्छादक होगा नहीं होगा। तो आच्छादक के लिए हमने क्या कहा कि आच्छादक के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए आपको f(x) को y के इक्वल रख देना है, और y के इक्वल रखने के बाद आपको वहां पर उसमें y की वैल्यू रखनी है बार बार, और उसका जो है इनपुट, मतलब कि जो इधर आपके डोमेन में रहता है उसमें से कोई ना कोई नंबर आनी चाहिए, ठीक। तो डोमेन में आपका क्या है, रियल नंबर है। चलिए तो इसको हटाते हैं, ये तो समझ गए ना कि एक ही कैसे हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये आच्छादक है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो फंक्शन है f(x) इक्वल क्या रख देंगे, y रख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसको रखेंगे तो ये f(x) क्या है आपका 3x - 7 = y आ जाएगा। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती है, ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू निकालनी होती है हर एक क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर रहेगा 3x, और ये आपका इधर जाएगा तो y + 7, और 3 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा। अब चलिए अब आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू रखनी है आपको बार बार। कहाँ से रखनी है, y की वैल्यू आप जो होती है सेकंड में होती है, यानी कि को डोमेन में से रखनी है, और उसका जो है x आएगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी x की, और जो वो x आएगा वो आपके डोमेन में होना चाहिए, ठीक है। अगर डोमेन में होता है तो फिर वो क्या होगा आपका, क्या होगा, वो आपका ऑन टू हो जाएगा, यानी कि आच्छादक हो जाएगा। चलिए तो कैसे करेंगे भाई, इसमें आप कुछ ना कुछ वैल्यू रखिए। चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, जैसे हम क्या रख दे, वैल्यू 2 रख दे पहले, ठीक। तो हम जैसे 2 रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, y की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 2 प्लस यहाँ पर ये क्या आएगा, ये 9 हो जाएगा, और 9/3 क्या आ जाएगा आपका 3, यानी कि 2 रखने पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 रखने पर 3 आ रहा है। और 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो 1 + 7/3, यानी कि 8/3 आएगा। तो कोई ना कोई नंबर तो आ ही रही है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, कोई भी वैल्यू, मतलब कि इधर की वैल्यू रखते हैं, ये आपका y होता है, मतलब कि आपका कोडोमेन होता है, कोडोमेन मतलब ये वाला, ठीक है, y वाला। तो इसमें से अगर हम कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, क्योंकि आपका ये रियल नंबर है और इधर भी रियल नंबर, तो अगर इधर 1 रख रहे हैं तब भी इधर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, और इधर हम 2 रख रहे हैं तब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, और जो वैल्यू आ रही है वो अलग अलग आ रही है, ऐसा नहीं कि सेम आ रही है। सेम आ जाएगी तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तब तो फंक्शन रहेगा ही नहीं, ठीक। तो यहाँ से जो है वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, फिर रख रहे हैं फिर आ रही है, फिर रख रहे हैं फिर क्योंकि 1 रखेंगे तो 8/3 आएगी। आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो आपका 3 आएगा, और 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 रखेंगे तो 10/3 आएगी। देखिए 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 11/3 आएगा। 5 रखेंगे तो क्या आएगा, 12/3, यानी कि 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी हम यहाँ पर वैल्यू रखते जाएंगे उसकी एक वैल्यू हमारे डोमेन में आती जाएगी, और वो अलग आती जाएगी। तो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर यही तो कह रहा है कि अगर उसमें आती जाती है, उसके लिए कोई ना कोई इनपुट मिल जाता है, मिले कोई ना कोई x मिले, तो ये क्या होता है, ऑन टू होता है। तो आपको यहाँ पर ये x है और इधर y रखते हैं, ये y है, तो इधर का कोई ना कोई तो वैल्यू मिल रही है, कोई ना कोई वैल्यू तो आ रही है, और ये जितनी भी वैल्यू आ रही है ये x ही तो आ रही है। तो क्या ये आपकी रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर से, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका जो आंसर आएगा 1 1 और ऑन टू आएगा, यानी कि एक ही आच्छादक है, ठीक है, एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो आपके ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर ये ऑप्शन आपके पास में मेनी 1 है, ऑन टू है, तो ऑन टू है बस। तो 1 1 को आप छोड़ दीजिए, 1 1 से ध्यान ही नहीं, हटा दीजिए, बस आप इसको ऑन टू कह दीजिए। बात क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते तो और क्लियर होगा। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना क्लियर होगा। चलिए, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना और क्लियर होता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अब हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, यहाँ पर f(n) और यहाँ पर n है, ठीक है,
और जो आपका यहाँ पर n है वो क्या है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या के अवयव है, प्राकृतिक संख्या। अब ये क्यों बता दिया, क्योंकि कभी कभी कंफर्म नहीं रहता कि यहाँ पर n क्या है, तो वो बता दिया, लेकिन आपको कभी कभी नहीं बताएगा। जब आपको नहीं बताएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि r जो होता है वो रियल नंबर्स होता है और जो n होता है वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। तो आप इसको याद रखिए, हमने आपको पहले ही पूरा लिखाया है, सेट वाले चैप्टर में हमने आपको ये चीज़ पूरी लिखाई है। ठीक, कोई भी क्लास छोड़ा मत कीजिए, किया कीजिए, क्योंकि हर एक क्लास में आपको हम सीरीज से, क्योंकि जब कोई बैच चलता है, ये आपका दिव्य बैच, ठीक है, हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो जब कोई बैच चलता है तो वो सीरीज वाइज चलता है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है वो पिछले क्लास से जुड़ी हुई होती है, तो पिछली क्लासेस को अगर आप कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, क्वेश्चन के पीछे भागते हैं, उसके चीज़ों को नहीं समझते, क्योंकि आपको सेम क्वेश्चन कभी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, कुछ ना कुछ, कहने का मतलब चाहे नंबर ही चेंज हो, तो आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्या है और आगे क्या कहा गया है कि f ऑफ n, n यानी कि यहाँ पर नेचुरल नंबर से रिलेशन है इसका, तो प्लस में क्या है 5 है, तब आपको क्या बताना है, तब आपको इसका प्रतिचित्रण करना है, मैपिंग करना है, प्रतिचित्रण इसका करना है। ऑप्शन क्या क्या है, 1 1 on 2, many 1 on 2, उसके बाद क्या है many 1 into, उसके बाद क्या है 1 1 into, ये आपके पास में ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन 4 हो गए। अब आपको बताना है कि इसका प्रतिचित्रण करना है, तो सबसे पहले आपको पता करना, क्या पता करना है, आपको पता करना है सबसे पहले कि ये 1 1 है कि नहीं है, 1 1 है कि मेनी 1 है। तो तुरंत आइए खट से आप क्या करेंगे, 4n 1 प्लस 5 इक्वल 4n 2 रख देंगे। कहने का मतलब है कि आप जैसे x1 और x2 कह रहा था, चाहे आप वही रख दीजिए, चाहे आप यहाँ पर x ही रख दीजिए, यानी कि x1 रख दीजिए या फिर n1 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, f ऑफ x2 ही रख दीजिए। चलिए, तो इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4x1 और प्लस 5 और यहाँ पर 4x2 प्लस 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 बाद में कटेगा, ये मत तुरंत। अरे भैया आप लोग तो बहुत कमाल के लोग भी हैं, कभी कभी कहेंगे कि नहीं नहीं मास्टर तुम तो गलत पढ़ा रहे हो भाई। ठीक, तो इधर काटिए। चलिए, अब तो यहाँ सही है ना काटना, तो यहाँ से x1 और x2 जो है वो आ जाएगा। तो x1 और x2 क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो तुरंत हम कह देंगे कि ये मेनी 1 वाले ऑप्शन तो तुरंत कट हो गए। क्यों, क्योंकि ये 1 1 होगा। क्या होगा, ये 1 1 होगा, यानी कि एकाएकी होगा। ठीक है, यहाँ पर x1 x2 बराबर आ जाएगा, तो एकाएकी होगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि ये जो है आच्छादक है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो ऑन टू कैसे चेक करते हैं, f ऑफ n इक्वल y रख देते हैं। तो f ऑफ n इक्वल में क्या है, 4n प्लस 5 इक्वल में y है, तो हम इसको रख दिए। तो अब यहाँ से हमको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, n इक्वल 5 इधर जाएगा, तो y माइनस 5 और 4 अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पर अपॉन 4 ये आ गया। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसको देखिए, आप डोमेन और कोडोमेन को देखिए, तो डोमेन आपका n आ रहा है, कोडोमेन आपका n आ रहा है, यानी कि आपका डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी आपका नेचुरल नंबर ही है। अलग भी हो सकता है, ये मत सोचिएगा कि हर एक क्वेश्चन में सेम सेम आ रहा है तो हर जगह सेम आएगा, वो चेंज हो जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम बार बार यहाँ पर हाथ रख करके बताते हैं कि ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। ठीक है, तो डोमेन और कोडोमेन है, तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ से नंबर उठा करके रखेंगे, कहाँ से, आप अपने डोमेन से। ठीक है, डोमेन में से उठा कर रखेंगे और यहाँ पर देखेंगे, तो डोमेन में आपके कौन कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 इस तरीके से, नहीं डोमेन में से नहीं, कोडोमेन में से यार, तो कोडोमेन में से रखेंगे, तो y की वैल्यू रखेंगे। तो चलिए y की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 1 पहले। ठीक है, हम y की वैल्यू 1 रखते हैं, या फिर मान लीजिए कि हम y की वैल्यू यहाँ पर कुछ और रख दें, 1 ना रख करके हम मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 रख देते हैं।
6 रख देते हैं। तो अगर हम y की वैल्यू 6 रख देंगे तो क्या आएगा 6 माइनस 5/4। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि ये आपका 1/4 आएगा। और 1/4 कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर वैल्यू 6 आएगी और यहाँ पर क्या रहा है 1/4, तो 1/4 आपका क्या है, नेचुरल नंबर है? कभी नहीं है। तो जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो आपके क्या ये डोमेन में होगा? एक चीज समझिएगा, फिर से इसको हम यहाँ पर बना करके बता रहे हैं। यहाँ पर आपके पास नंबर कैसी है 3 4 5 6 7 इस तरीके से नंबर है, और इधर भी वही नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके नंबर है। और आपका फंक्शन यहाँ पर है, फंक्शन यही वाला है, ठीक है, कि f ऑफ n इक्वल 4n और प्लस 5, ठीक यही है। तो अब आप क्या कर रहे थे, अब आपको इधर से वैल्यू रखनी है, इधर से आपको कोडोमेन में से वैल्यू रखनी है, यानी कि यही तो y का है, ठीक है, इधर x आना चाहिए कोई ना कोई। तो जब हमने 6 रखा, 6 उठा कर रखा, तो 6 उठा करके रखा तो यहाँ पर 1/4 आ गया। तो 1/4 हमको तो इधर कहीं मिल ही नहीं रहा है, इधर हमको कहीं 1/4 तो मिल ही नहीं रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 6 का कोई संबंध नहीं होगा किसी के साथ में, होगा क्या? नहीं होगा। चलिए अगला रख लेते हैं। अगला अगर हम 5 रख देते हैं 5, तो 5 माइनस 5/4 क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा? 5 माइनस 5 0, 0/4 0 होता है। तो 0 इसमें आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कहने का मतलब है कि और भी अगर हम कोई नंबर लिखें, यानी कि 5 का भी, जैसे 5 का हमने रखा तो इधर 0 आना चाहिए कहीं भाई, क्योंकि 0 आ रहा है। तो 0 आपको इधर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप और कोई वैल्यू रख दीजिए, कोई दूसरी रख दीजिए, चलिए मान लीजिए 10 रख दीजिए। तो 10 रखेंगे तो 5/4 आ जाएगा। तो 5/4 इधर कहीं दिख रहा है, तो 10 भी यहाँ पर जो होगा वो भी खाली रहेगा। तो कई नंबर्स आपके कोडोमेन में खाली रहेंगी, और कोडोमेन में अगर आपकी कोई नंबर खाली रह रही है तो वो ऑन टू तो हो ही नहीं सकता। क्या हो जाएगा फिर? वो इनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये 1 1 और इनटू हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में है 1 1 इनटू 1 1 इनटू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि अंतःक्षेपी, एक है कि अंतःक्षेपी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा राजा, ये ठीक। चलिए इसको लगा दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। चलिए इरेज कर दिया जाए सारा ऑप्शन, क्यों इरेज कर दिया यार, लगभग सेम ऑप्शन अब आने वाला है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बिना ऑप्शन के सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर क्या है, f ऑफ n, और यहाँ पर n। फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल में x² प्लस x प्लस 1 है। आपको क्या करना है, प्रतिचित्रण च लिखना है भाई, चित्र फिर आएगा यहाँ पर, प्रतिचित्रण क्या होगा। चलिए यही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है, इसका प्रतिचित्रण बताना है। ऑप्शन लिख दिया जाए, ऑप्शन लिख दिया जाता है भाई। 1 1 onto 1 1 into many 1 onto many 1 into, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला तरीका हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये हमारा 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या है भाई, डर लग गया, डब्बा इधर रखा है उसी में हाथ लग गया, हमको लगा क्या हो गया, धड़कन बढ़ गई। चलो, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर x1 और x2 रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या आएगा, x1 और यहाँ पर x2 आएगा, इसको रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, देखिए बराबर आता है नहीं, तो रखते हैं। तो यहाँ पर ये x² यानी कि x1² प्लस x1 प्लस 1 इक्वल में क्या, x2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि 1 की जगह तो 1 रहेगा, उसको थोड़ी ना चेंज कर देंगे, बस x को देख चेंज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से 1 से 1 तो तुरंत कट जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। अब देखिए इसको इधर लाइए, दोनों को इधर लाइए, तो दोनों को इधर लाएंगे, x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस में
यहाँ पर x1 माइनस x2 आ जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों को आप साथ में देख पा रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों को साथ में देख रहे हैं तो ये कुछ फॉर्मूला आपको बनता हुआ दिख रहा है। ये फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका आएगा यहाँ पर x1 माइनस x2, और ये जो है आपको ये दोनों एक ब्रैकेट में आप इसको कर दीजिए, बीच में प्लस लगा करके, मल्टीप्लाई नहीं, ध्यान रखिएगा। तो x1 और यहाँ पर x2 और इक्वल में इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर क्या है, 0 है, क्योंकि दोनों नंबर इधर चले तो इधर 0 बचेगा ना। तो अब देखिए x1 माइनस x2 इधर भी है, x1 माइनस x2 इधर भी है, तो दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, x1 माइनस x2 हमने इसमें कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक, और इक्वल में क्या आएगा, 0। बात क्लियर है। तो अब इस पूरी नंबर को आप उधर भेज देंगे अगर, तो डिवाइड में चला जाएगा 0 के, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल तो 0 ही हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से आपका क्या आ रहा है, अगर इस ब्रैकेट को थोड़ा सा खोलेंगे तो यहाँ से आ रहा है कि x1 माइनस x2 इक्वल 0। तो अगर हम x2 को उधर भेज दें तो ये इधर प्लस में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस में, या प्लस क्या लगा रहे हैं, x2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि x1 इक्वल x2 आ जाएगा। तो x1 इक्वल x2 अगर आ रहा है तो तभी तो हम ये कहते हैं ना कि ये एकाएकी है, तभी तो हम कहते हैं ना कि ये 1 1 है। तो 1 1 तो फिक्स हो गया, तो आप मेनी 1 वाला तो पहले कट कर दीजिए ऑप्शन, ठीक। अब ये हमको पता करना है कि ऑन टू है कि इन टू है। तो ऑन टू कैसे पता करेंगे, यहां से पता करेंगे। तो ऑन टू पता करने के लिए हमको इसको y के इक्वल रखना पड़ेगा। चलिए रखते हैं इसको y के इक्वल, भाई साहब कहाँ गया ये, चलिए रखते हैं इसको y के इक्वल, इसको रखा जाता है यहाँ पर x इक्वल y। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल में यहाँ पर क्या है, y है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहीं पे वैल्यू रख दीजिए, जो आपको दिख रहा है वहीं पे वैल्यू रख दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप वैल्यू रखिए, यहाँ पर आप क्या कीजिए, वैल्यू रखिए, और वैल्यू रखने के बाद देखिए कि क्या इसमें आपके डोमेन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे आपका ये 2 हो गया, ठीक। तो आप यहाँ से वैल्यूज को उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, ये भी आपका नेचुरल है, ये भी आपका नेचुरल नंबर है, दोनों नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या दोनों है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर के कहाँ तक स्टार्ट होती है, 1 से लेकर के अनंत तक जाती है, ठीक, 3 4 5 ऐसे चलती जाएगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलती जाएगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से कोई भी वैल्यू को रखते हैं, ठीक, आप क्या करते हैं, यहाँ से कोई भी वैल्यू को रखते हैं, कहने का मतलब आप x में ही वैल्यू रख दीजिए। देखिए यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे वैल्यूज को रख करके, जैसे मान लीजिए कि आप 1 को रखिए, ध्यान देखिएगा, 1 को रखेंगे अगर आप, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 1 रखने पर क्या आएगी, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये आपकी आएगी 3। तो 3 का संबंध किससे है, 1 से है, ठीक, 3 का संबंध 1 से है। उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप रखेंगे, क्या रखेंगे, मान लीजिए कि 2 रख दीजिए, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो ये कितना आएगा, 4 2 6, और 6 के बाद 1 क्या आएगा, 7 आएगा, समझ में आ रहा है, 7 आएगा। उसी तरीके से अगर आप 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9 और प्लस 3 प्लस, तो ये आपका 13 आएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ नंबर तो आ रही हैं, जैसे 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 सब आ रहा है, लेकिन बाकी नंबर जो है छूट जा रहे हैं। जैसे 1, ठीक है, 1 यहाँ पर छूट जा रहा है, 2 नहीं, 2 छूट जा रहा है, 3 तो आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 6 भी नहीं दिख रहा है, 7 आ रहा है डायरेक्ट, फिर उसके बाद बाकी नंबर छूट रही हैं। तो कुछ नंबर इसमें से मैच कर रही हैं, मतलब कुछ के साथ रिलेशन बन रहा है, लेकिन कुछ के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है जब हम यहाँ पर वैल्यूज रख रहे हैं तो, ठीक। तो जैसे इसके साथ इसका बन गया, अब 7 का भी बनेगा, यहाँ पर मान लीजिए 7 होगा तो 7 के किसके साथ बनेगा, क्या हमने रखा था 2, तो इसका इसके साथ बन गया। बाकी नंबर इधर तो छूट रही है ना, इधर नंबर छूट रही है, तो जब नंबर छूट रही हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा कि ये जो आपकी वैल्यूज हैं इनसे किसी का संबंध इधर से नहीं है, ठीक। इधर से अगर संबंध नहीं है तो फिर ये क्या होगा, आपका खाली रहेंगे, और खाली रहेंगे तो वो कभी भी ऑन टू हो नहीं सकती, ठीक, क्योंकि जब रिलेशन नहीं है तो ऑन टू कैसे हो जाएंगी, तो ऑन टू नहीं हो सकती तो क्या होंगी, इन टू होंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है राइट हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर है। देखिए ये थोड़ा सा निकालना आसान है, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आपको बार बार निकाल करके कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक।
उसको आप वैल्यू रख करके चेक कीजिए कि कौन सा सही आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए, तो हम ये आशा करते हैं कि आप इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो अब कर पाएंगे। आप एक क्वेश्चन यहाँ पर अपने घर के लिए होमवर्क के लिए लिख लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर क्वेश्चन जो होते हैं और भी बन पाते हैं, ठीक है, तो हम आपको ग्रुप में दे देंगे, और जो बच्चे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ ग्रुप से ऐड हो जाए ताकि उनको जो चीज़ें हैं वो समय पर मिलती रहें, और क्योंकि लेट से ज्वाइन होंगे तो जो बाकी की चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाएंगी। और ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल में जाना पड़ेगा, चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जाना पड़ेगा, यानी कि जहाँ पर फोटो वगैरह पोस्ट होती है, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह पोस्ट होते हैं, तो वहाँ पर ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको उसका जो है व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा चैनल का, तो वहाँ से आप उसको कर लीजिए, ठीक है, ज्वाइन। चलिए, उसके बाद क्या है, या फिर जो नंबर दिया है वहाँ पर मैसेज कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, आर प्लस, अब ये आर प्लस क्या होता है, मतलब रियल नंबर में आपकी जो यहाँ पर धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है, प्लस की संख्याएं जो है उसकी बात हो रही है, पॉजिटिव की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल में क्या है, एक्स और 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये आपका है। तब आपको क्या करना है, तब आपको प्रतिचित्रण बताना है, प्रतिचित्रण होगा। ऑप्शन आपके पास में बहुत अलग अलग तरीके के हैं, ध्यान से देखिएगा। एकाएकी हिंदी में लिख दे रहे हैं, एकाएकी आच्छादक, एकाएकी आच्छादक, एकाएकी लेकिन आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं, कहने का मतलब है एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा है, क्या बात है। उसके बाद क्या है, बहु एकाएकी, बहु एकाएकी आच्छादक, बहु एकाएकी आच्छादक। उसके बाद है न ही एकाएकी, न ही आच्छादक, यहां पर क्या है, आच्छादक, ठीक है। चलिए, तो इसको समझ लीजिए, बता रहे हैं, बार बार वही वर्ड लिख रहे हैं तो अब समय लगता है, इसमें मार्कर बहुत तेज फिसलता है, ठीक है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। आपको इसमें से सही आंसर बताना है। हम तरीका बता दे रहे हैं फिर से, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले ये आपको एकाएकी कैसे निकालेंगे, आप इस फंक्शन को देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स है, वाई है, आप यहाँ पर x1 और x1 रख लेंगे और x2 रख लेंगे, उसको करेंगे और सॉल्व करने के बाद अगर वो x1 और x2 बराबर आ जाता है, ठीक, तो उसको आप कह देंगे। चलिए हम थोड़ा सा करके बता ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x1 अपॉन x2 आएगा, लेकिन हम पूरा नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, हम बस आपको हिंट दे रहे हैं ताकि आप इस होमवर्क को खुद से कीजिए, थोड़ा समझिए। तो ये 1 नीचे रहेगा ना, स्क्वायर में नहीं। तो अब यहाँ पर x2 1 प्लस x2 इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। अब उसके बाद जो भी चीज़ें उसमें आपको कट पिट कर सकते हैं, ये तो हमने बता दिया, हमने कहा ना पूरा नहीं करेंगे, इसको आपको करना ही पड़ेगा। तो अब उसमें जो भी चीज़ें कट पिट हो जाएंगी, यानी कि इसका अगर आप इसमें करेंगे तो x2 1 प्लस x1 और इक्वल में इसका इधर करेंगे तो x1 बाहर रहेगा, 1 प्लस x2 अंदर रहेगा, ठीक, इस तरीके से। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर जो जो वैल्यूज कट रही हैं उसको काट दीजिए, अगर इक्वल आ रहा है तो उसको एक एक ही कह दीजिए, नहीं आ रहा है तो आप उसके हिसाब से अपना आंसर चूज कीजिए, ठीक है। तो इसका जवाब सभी को देना है और बाकी जो क्वेश्चन है इसको लगाते रहना है, बाकी आपके ग्रुप में क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको वीडियोस को शेयर करना है, दोस्तों के पास शेयर करना, और आपको एक जानकारी देनी है, लास्ट में जानकारी देनी है। जानकारी ये है कि आज के बाद से अब ये होली का समय आ गया है, ठीक है। तो होली की जो है, होली के लिए लगभग 2 दिन जो है क्लास बंद रहेगी आपकी, 2 दिन की जो क्लास है वो बंद रहेगी होली के लिए। हो सकता है तीसरे दिन
में अगर मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो तीसरे दिन, नहीं तो तीसरे दिन से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओनली 2 डेज, यानी कि लगभग आपको 14 को होली है, ठीक है, 14 को बंद रहेगी और आपकी 15 की बंद रहेगी, ठीक है। तो 14 और 15 बंद रहेगी, 16 हो सकती है स्टार्ट हो जाए, अगर नहीं होगी तो फिर 17 से तो एकदम कन्फर्म स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ी सी होली की आप भी छुट्टी कर लीजिए और सभी को हैप्पी होली एडवांस में। और खूब रंग लगाइए, खेलिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होगा। आराम से लगाइएगा, जो लगाना चाहेगा उसको लगाइएगा, जो नहीं लगाना चाहेगा उसको मत लगाइएगा, छोड़ दीजिएगा, वो त्योहार नहीं मनाना चाहता, ठीक है। और सभी को हैप्पी होली, और सब लोग अपने दोस्तों को, भाइयों को, सब लोग रंग लगाइए और खूब मिठाई खाइए, ठीक है, हमको भी खिलाइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में होली के बाद में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।